आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के बारे में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। पिछले 1 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को नया आयाम देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। आज हम जानेंगे कैसे इन कदमों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें आधुनिक कक्षाएं, डिजिटल शिक्षा के उपकरण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। स्कूलों के बच्चों के लिए भजनलाल सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है, वो न केवल उनकी पढ़ाई को बेहतर बना रही है, बल्कि उनके समग्र विकास की दिशा में भी काम कर रही है। 75 स्टूडेंट्स को आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया गया, उसके अंतर्गत दी गई है। सरकार की ये एक महती योजना है कि 9th क्लास की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है, जिससे कि पढ़ाई के लिए आवागमन का साधन उनके लिए सही हो सके और वो रेगुलर स्कूल आ सके। पिछले 1 साल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है और सबसे पहले शिक्षक अधिकार योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। साथ ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल उपकरणों से बच्चों की पढ़ाई में भी काफी सुधार हुआ है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। खेल कक्षा में सुधार, योग शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। सरकारी स्कूलों में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा के लिए सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ये कदम बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। देखिए, डिजिटल प्रयास, सरकार जो है शिक्षा को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। अभी हमारे वर्तमान में 9410 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो वर्तमान में चालू हैं, जिनसे कि बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। जहाँ पे टीचर्स की कमी है, यहाँ जहाँ कमी नहीं भी है, वहाँ टीचर्स की सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए बहुत वीडियो लेक्चर्स बारीकी से बनाए गए हैं, जिनको कि हमें ई कक्षा के माध्यम से बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। अब हमने 4010 स्कूलों में 8000 से ऊपर स्मार्ट क्लासेस और स्थापित कर दी हैं, जो कि जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। और इससे हमें पूरा विश्वास है कि टोटल 17000 से ऊपर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना होने के बाद इसका लगातार फायदा बच्चों को मिलेगा और आने वाले समय में हम अधिक से अधिक स्कूलों में और स्मार्ट क्लास स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक बदलाव आए हैं। सरकार की ओर से योजनाएं न केवल बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रही है, बल्कि समाज में एक नई उम्मीद और जागरूकता भी पैदा कर रही है। इस दिशा में सरकार के द्वारा कुछ नवाचार करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक नजर डालते हैं सरकार की कुछ योजनाओं और उनके महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। भजनलाल सरकार शिक्षा पर फोकस, श्री कृष्ण भोग, अतिथि माता, न्यूट्रिशियन गार्डन की योजना, कौशल विकास और समग्र विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान, 1 से 8 तक की कक्षा के 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों हुए लाभान्वित। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में पहली बार प्राइमरी कक्षाओं का संचालन। छात्राओं को आगे बढ़ाने की दिशा में छात्रों को प्रोत्साहन के लिए स्कूटी वितरण। 10,152 मेधावी छात्राओं को मिली स्कूटी। उच्च शिक्षा विभाग में 61 राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण। प्रदेश के सभी गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा। 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना। 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम BBA प्रारंभ। विभिन्न छात्रवृत्तियों से 1,07,983 विद्यार्थियों को मिली है। प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि भजनलाल सरकार के इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में और भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन कदमों से स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। सच बेधड़क के लिए जयपुर से कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।